दुनिया में जितने रस हैं उनमें से सबसे अधिक जो बंधन से मुक्ति की ओर चलने के बाद जो ब्रह्मानंद रस है, वही वास्तव में सबसे बड़ा रस है। उस रस की प्राप्ति करने के लिए मानव जीवन मिला। पशु को तो यह अधिकार है ही नहीं। वो तो बेचारा जैसे आप रखें वैसे रहता है। और कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं साहब, सुविधा प्राप्त करने के लिए मानव जीवन है, एक नया दर्शन चला। लोग कहते हैं कि लोगों की सुविधाएं बढ़ाओ, क्योंकि मनुष्य जीवन में यदि सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो फिर कब मिलेंगी। मेरे जैसा सामान्य मति वाला व्यक्ति इस बात से सहमत नहीं हो पाता। इसलिए नहीं हो पाता कि सुविधाएं मिलने से मानव श्रेष्ठ हो, तब तो कई बार आपको द्वितीय पंक्ति में आ जाना पड़ेगा। जब मैं पहली बार सन 65 में लंदन गया, डॉक्टर जीवराज मेहता हमारे इंडियन हाई कमिश्नर थे वहां। बड़े प्रेम से उन्होंने मेरे प्रवचन कराए। बिल्कुल पहली बार पश्चिमी देश में गया था, बड़ा कुतूहल था सब कुछ देखने का। इतनी सफाई, इतनी व्यवस्था से लोग चल रहे। अब उसी कुतूहल के बीच में किसी आदमी ने मुझे बताया, ये दुनिया की सबसे बड़ी महंगी कार है, इसको रोल्स रॉयस कहते हैं। मैंने उसको देखा। उस समय पूछा तो बोले उस समय 10 लाख की थी, अब 40 लाख की होगी। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है भाई, अब जब मैं लौट के जाऊंगा तो हिंदुस्तान के लोगों को बताऊंगा कि मैं सबसे बड़ी महंगी कार देख के आया। लेकिन अब तो मेरा कुतूहल और बड़ा। फुटपाथ पे खड़ा था। हमारे यहां जो ड्राइवर होता है, शोफर होता है, वो आगे बैठता है। जिनकी गाड़ी होती है वो लोग प्रायः पीछे बैठते हैं। यही परंपरा अपने देश में। अब मुझे ऐसा लगा कि जो चलाने वाला व्यक्ति है वो बहुत अच्छी उसकी पर्सनालिटी, सोने के हाथ में चेन, उसकी रोलेक्स घड़ी, बहुत अच्छे कपड़े। अब मैंने सोचा कि इसके पीछे जो सेठ जी बैठे होंगे जरा उनको देखूं। जिज्ञासा और बढ़ी, कुतूहल और बढ़ा। बड़ी निराशा हुई। पिछली सीट पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा था, एक बड़ा बलवान श्वान बैठा था और कभी अपना मुंह बाहर करता था और कभी बाहर कर लेता था। जो लोग ये कहते हैं कि सुविधा बढ़ा देने से मानव का जीवन सार्थक हो जाएगा, आप विचार करिए, वो पशु वहां का यदि आ जाए और हमारे ऐसे चिंतकों से पूछे तो उनसे कहेगा कि आप बड़े हैं कि हम बड़े। इसलिए मानव को सुविधा निश्चित रूप से मिलनी चाहिए, इसमें दो मत नहीं। लेकिन सुविधा ही जीवन का साध्य है और परम लक्ष्य है। यदि ये दर्शन दिया जाएगा तो भारतवर्ष की संस्कृति पर बहुत बड़ी गहरी चोट होगी। गरीब आदमी को सुविधा मिलनी चाहिए, मकान मिलनी चाहिए, औषधि मिलनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, बहुत अच्छी बात। लेकिन इतने से ही जीवन की चरितार्थता मिल जाएगी, कृतकृत्य हो जाएगा। और यही प्राप्तव्य है। यदि ये दर्शन हो तो हमारे पूर्व ऋषियों के दर्शन से बिल्कुल भिन्न दर्शन होगा। ये चार्वाक का दर्शन हो सकता है, जहां वो कहता है कि खाओ पियो और जीवन का आनंद लो। लेकिन चार्वाक के दर्शन को हमने स्वीकार नहीं किया। हमने उसे माना कि एक दार्शनिक विचार है, लेकिन वो स्वीकृत विचार नहीं हुआ। स्वीकृत विचार तो यही हुआ, त्यागे नहीं के अमृतत्वम आनशुः। उपनिषद के ऋषि ने पूछा, बोध किससे प्राप्त होगा? बोधो ही कहा, यस्तु विमुक्ति हेतु। जो सारे ज्ञान वही है जो विमुक्ति का कारण हो। और उस विमुक्ति के कारण में उपनिषद के ऋषि ने कहा, भाई यदि अमृतत्व की प्राप्ति करनी है तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, रागात शांति अनंतरम नहीं कहा। आपने कई बार गीता पढ़ी सुनी है, वाक्य वास्तव में बड़ा प्रेरक है और विचारणीय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, त्यागात शांति अनंतरम। त्याग के द्वारा मानव को शांति मिलती है, राग के द्वारा मानव को शांति नहीं मिलती।